माननीय उप मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे। सगळ्यांना दिवाळीच्या खूप खूप शुभेच्छा। दिवाली की शुभकामनाएं सभी लोगों को। आज के मोदी मिशन या पुस्तकाच्या प्रकाशन सोहळ्याला उपस्थित महामहिम राज्यपाल आचार्य देवव्रतजी, आमचे लोकप्रिय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसजी, सभापती विधान परिषद राम शिंदेजी आणि ज्यांनी हे पुस्तक लिहिलं ते लेखक बर्जिस देसाई जी, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूँ और आपका अभिनंदन भी करता हूँ देसाई जी का। मोदीज मिशन देशाचे लोकप्रिय प्रधानमंत्री, देश के लोकप्रिय यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी इनके जीवन पर आपने यहाँ पर जो बुक लिखी है, इसलिए मैं आपका फिर एक बार अभिनंदन करना चाहता हूँ, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। मोदी जी के जीवन पर इससे पहले भी कई बुक्स लिखी गई है। उनके जीवन पर एक हिंदी फिल्म भी निकाली गई है। लेकिन आज का ये दिन जो है, आज का ये कार्यक्रम जो है अलग है। मोदी मिशन ये सिर्फ मोदी जी की बायोग्राफी नहीं है, ये किताब सिर्फ उनके चरित्र, इस किताब में सिर्फ उनके चरित्र का वर्णन करना आसान नहीं है। और ये किताब जो है, आपने कहा कि मोदी जी ने जो काम किया है उसकी पूरी सच्चाई इस किताब में लिखी हुई है। और नरेंद्र मोदी जी का व्यक्तिमत्व एक किताब में हम समेट नहीं सकते, क्योंकि मोदी जी नाम हमारे देश का वर्तमान है और देश का भविष्य भी है। मिशन इम्पॉसिबल यह भी एक फिल्म आके गई है। और मोदी जी ने भी 11 साल में इम्पॉसिबल काम करके दिखाया है। और पिछले 11 साल में जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, जो चेंज आया है, इतना पॉजिटिव और प्रैक्टिकल है कि दुनिया भर के देश आंखों में उंगली डालकर देख रहे हैं। ये जो इनका मोदी जी का जो प्रवास है आसान नहीं है। ये बहुत ही कठिनाई से भरा हुआ संघर्षमय है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक का आरएसएस का भी आपने यहाँ उल्लेख किया है। उनके संस्कार है, उनके माताजी का आशीर्वाद है और पूरी ईमानदारी, डेडिकेशन और डिवोशन, ये भी इम्पोर्टेंट है। और मेहनत का दूसरा नाम मोदी जी है, ऐसा कहेंगे तो। और ये सभी का परिपाक
मोदी जी का व्यक्तिमत्व है। फेक नैरेटिव की दुनिया में यह सब बोलना, ये सच्चाई कथन करना इतनी आसान बात नहीं है। लेकिन बरजित देसाई जी ने ये जो सच्चाई है ये बुक के माध्यम से लोगों के सामने लाने की हिम्मत की है, और इसलिए मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। गुजरात में वडनगर गांव में मोदी जी जैसा हीरा देश को मिला है। मराठी में कहते हैं, या हिऱ्यानं करोडो गोरगरीब कष्टकऱ्यांचं जीवन उजळून टाकलं। करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन में बदलाव लाने का काम मोदी जी ने किया है। ये हम फख्र से कहते हैं, अभिमान से कहते हैं, गर्व से भी कहते हैं। अभी बरजित देसाई जी ने अपने स्पीच में कहा कि मोदी जी को 3 रास्ता अपनाना था। रामकृष्ण मिशन में जाके संत बनने का, दूसरा फौज में जाने का, और तीसरा राष्ट्रीय स्वयंसेवक का प्रचारक होने का। हमारे सबका भाग्य अच्छा था और देश का भी भाग्य अच्छा था कि वो संघ प्रचारक बन गए, और इसीलिए वो देश के प्रधानमंत्री भी बन गए। और संत नहीं बने, लेकिन राम मंदिर जरूर बनाया उन्होंने अयोध्या में। और फौज में नहीं गए, लेकिन पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने का काम ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से उन्होंने जरूर किया। अभी तक कई हमले पाकिस्तान ने किए थे, आतंकवादियों ने किए थे, लेकिन इतना बड़ा करारा जवाब देने का काम, हिम्मत पहले ऐसे प्रधानमंत्री जी है नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया, और पूरी दुनिया ने देखा कि भारत की ताकत क्या है। और जब हमारे प्रधानमंत्री दुनिया के कई देशों में जाते हैं तो वहां के प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, राष्ट्र के प्रमुख हो, उन्हें गले लगाते, कोई झुककर सलाम करता है, कोई सैल्यूट करता है। ये कभी हमने देखा नहीं था। ये करिश्मा मोदी जी का है, और इसीलिए आज हमारे देश की अर्थव्यवस्था, दुनिया की अर्थव्यवस्था डगमगा गई है, चरमरा गई है, लेकिन हमारे देश की अर्थव्यवस्था मोदी जी ने 11वें से 4थे पर लाई है, और अब 3रे का सपना हम देख रहे हैं। और जरूर इसमें हम कामयाब हो जाएंगे। डिजिटल इंडिया हो, मेक इन इंडिया हो, आत्मनिर्भर भारत हो, ये पूरी दुनिया में जो हमारा डंका देश के नाम का बज रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व की कमाल है, उनका करिश्मा है। उन्होंने किसानों के जीवन में भी बदलाव लाया। 25 करोड़ भारतवासियों को गरीबी से बाहर निकालने का काम किया है। इससे पहले कई लोग कहते थे गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, लेकिन गरीबी हटी नहीं, गरीब हट गया। लेकिन मोदी जी ने गरीबी हटा के दिखाई है, और देश के महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाकर उनको सम्मान देने का काम किया है। बाकी तो बहुत कुछ किया है। सर्जिकल स्ट्राइक, ऑपरेशन सिंदूर के बारे में मैंने कहा है। मोदी जी ने हमारे देश के